राधे राधे सभी को। तो आज का मैसेज है, जीव जिस अनंत दिव्य आनंद को चाहता है वह केवल श्री कृष्ण कृपा से ही प्राप्त होगा। द अनलिमिटेड डिवाइन bliss desired by the individual soul can be attained only by the grace of Shri Krishna। तो मैसेज आता है कि जीव अर्थात हम मनुष्य हैं, जिस भी दिव्य आनंद को चाहते हैं। दिव्य आनंद समझते हैं देवों जैसा आनंद। जैसे देवों के पास सब कुछ होता है। कोई भी देव, इंद्र देव को मान लीजिए, वरुण देव, सूर्य देव, चंद्र देव, उनको हर चीज प्राप्त है। चाहे वो खाने की जो भी रखते हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाता है। रहते हैं बहुत अच्छी जगह, दास दासियां सब उनके पास है ना। तो एक जीव जो है वो भी ऐसा ही तो आनंद चाहता है, देवों जैसा। तो उसे पता नहीं है कि देवों जैसा आनंद चाहने के लिए वैसा ही आचार व्यवहार भी करना होता है। अगर आप देवों जैसा आचरण करेंगे तो आप भी दिव्य आनंद प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं जैसे कि हर चीज़ के अपने डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप सरस्वती माता को भजते हैं तो आपको पढ़ाई प्राप्त होगी। ऐसे अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी माता की आराधना करनी होगी। हर चीज़ के डिपार्टमेंट अलग अलग प्रदान किए गए। सूर्य जैसा चमकना चाहते हैं तो सूर्य देव की पूजा करनी होगी। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो गणेश जी की, है ना। और कोई परम सिद्धि या पद प्राप्त करना चाहते हैं तो इंद्र देव की। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट है हर चीज को प्राप्त करने के। ऐसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम अपने गवर्नमेंट का भी दें तो गवर्नमेंट में भी हर चीज़ के डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए गए हैं और उनके ऊपर मंत्री स्थापित किए गए हैं ताकि वो उनका कार्य अच्छे से कर सके। जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो उनके लिए कृषि मंत्री हैं, वित्त डिपार्टमेंट है तो उनके लिए फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ऐसे ही मतलब पूरे देश की रक्षा करने के लिए हमारे गृह मंत्री हैं। तो और पूरे देश के प्रधान जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट सेट किए गए हैं, उनके कार्यों को सेट किया गया है। ऐसे ही भगवान ने भी सब देवों को सेट किया है सब कार्यों के लिए। तो अगर आप दिव्य आनंद चाहते हैं, देवों जैसा आनंद, है ना, तो आपको उन देवों जैसा ही आचार व्यवहार करना होगा। आपके दायित्व और जिम्मेदारियां भी उसी तरह बढ़ जाएंगी। आपका कार्य होगा दूसरों का कल्याण करना। आपके मन में ये भावना होगी नहीं कि अब मुझे अपना कल्याण करना है, नहीं। जब आपके पास सब कुछ होगा तो आप दूसरों का कल्याण ही करेंगे। और जब आपके अंदर ये भावना आएगी कि अब मुझे परोपकार करना है, दूसरों का कल्याण करना है, तो स्वयं आप दिव्य आनंद प्राप्त करने लगेंगे। मतलब देवों जैसा आनंद आपके पास अपने आप प्रबंध होने लगेगा। तो नहीं कि अगर मान लीजिए कि आप सोच रहे होंगे कि मैं तो अमीर हूँ ही नहीं, तो मैं कैसे परोपकार करूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे कल्याण करूँ। आपके पास अगर पैसा नहीं है और आपने ऐसा सोच लिया है कि मुझे तो ये परोपकार करना है या मुझे किसी को पढ़ाना है, तो आप फ्री में पढ़ा सकते हैं। आप किसी की सहायता करना चाहते हैं, बस आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा कोई ना कोई भगवान प्रबंध करते हैं ऐसा कि मैं इसकी मदद कर दूंगा। फ्री नहीं कि वित्त से ही प्रबंध की जाए, किसी की दूसरी तरह से मदद की जा सकती है। कि अगर आप किसी को फ्री में कोई सेवा देना चाहते हैं, आपकी किसी चीज़ की शॉप है, आप संतों को दिला दीजिए वो चीज़। जैसे कपड़े की शॉप है या ग्रोसरी की है, कोई ऐसी आइटम जो ज़रूरी है वो आप उन्हें दिला सकते हैं। तो अगर आप ऐसे कार्य करेंगे तो देव भी प्रसन्न होंगे, है ना। जब आप परोपकार की, कल्याण की भावना से कार्य करते हैं, ऐसे कोई कार्य करते हैं जिसमें दूसरों का ही कल्याण है, तो भगवान हमारे बारे में, अर्थात मैसेज का मतलब है जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, तब भगवान आपके बारे में सोचते हैं। जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो भगवान को आपके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद अपने बारे में सोचते हैं। तो अंत में यही है कि इन सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर कृष्ण ही तो है, हमारे श्री कृष्ण, हमारे बैकुंठनाथ, हमारे बैकुंठपति, मायापति, जिन्होंने इतनी सब माया बिखेर के रखी है। तो उन मायापति ने तो सबको अपने अंडर कर रखा है। तो अगर आप सब जैसा कि सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आप धन भी चाहते हैं,
आप सरस्वती माता जैसा ज्ञान भी चाहते हैं, आप रिद्धि सिद्धि भी चाहते हैं, इंद्र जैसी पोस्ट चाहते हैं, सब चीज़ें चाहते हैं, तो आपको एक को ही भजना होगा, श्री कृष्ण को। अंत में श्री कृष्ण सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर है, तो आपको सब कुछ स्वयं ही दे देंगे। सब कुछ आपको उनके चरणों की भक्ति से प्राप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो यही मेरा मैसेज था। राधे राधे सभी को।